आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया अल्केन्स के बारे में, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये किस तरह हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे रिएक्टिविटी कि रिएक्ट किस तरह करता है अल्केन्स। अल्केन्स को अगर रिएक्टिविटी को डिस्कस करें तो अल्केन्स को हमने डिफाइन करते वक्त लिखा था अल्केन्स आर पैराफिन्स। पैराफिन किसे कहते हैं कि ऐसा, वो इसके मीनिंग देखें तो पैरा का मीनिंग होता है लिटल और फिन का मतलब एफिनिटी। इनकी रिएक्टिविटी या एफिनिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। हम कहते हैं अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। क्या है ये? लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने की रीजन क्या है, ऐसा क्यों है कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? रीजन एक तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मीन कि जितने भी बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या है, ये सेटिस्फाइड है इसकी वैलेंसी। सेकंड नंबर पर है नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। थर्ड वन पे हम देखेंगे इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सैचुरेटेड होंगे तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो कौन से बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। कौन से बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे देखते हैं कि सैचुरेटेड तो सिंगल बॉन्ड्स का तो हम देखते हैं। दूसरा है नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर। अगर हम देखते हैं कि कार्बन के जितने में कार्बन और हाइड्रोजन, अल्केन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा ना, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, 2.5 है। और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, 0.4। यानी कि मेनली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि इसके अंदर कोई दोनों में से ऐसा नहीं है कि एक अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इनके अंदर कोई पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जब चार्ज कोई क्रिएट नहीं होगा यानी कि कोई नॉन पोलर शो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एसिड से, बेस से या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? नॉन पोलैरिटी की वजह से। ये पोलैरिटी बहुत कम है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, बहुत कम है पोलैरिटी का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से एसिड, बेस या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इनके लिए क्या है कि आयंस होना जरूरी है, चार्ज होना जरूरी है। इसके अंदर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है इनर्टनेस ऑफ पाई बॉन्ड। सॉरी, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड आएगा क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड की हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था, वहां पे हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड किस तरह फॉर्मेशन होता है, हेड टू हेड, यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है।
किस तरह फॉर्मेशन होता है, हेड टू हेड ओवरलैप। अब जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं ये टाइटली फिक्स हैं एक दो एटम्स के दरमियान, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती हैं। हम केमिस्ट्री के अंदर जो करेंसी यूज करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम केमिस्ट्री के अंदर या रिएक्शंस के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी दो एटम्स के दरमियान और कोवलेंट बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक टाइट बॉन्ड बन गया। अब टाइट बॉन्ड बन गया, उसको ब्रेक डाउन करना क्या है, मुश्किल है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, फिर इसको हम तोड़ सकेंगे। ऑर्डिनरी कंडीशंस की हम इसको नहीं तोड़ सकेंगे। जब इसकी इनेटनेस इतनी ज्यादा है, इस वजह से इसके रिएक्शंस भी क्या है, कम है। रिएक्टिविटी क्या है इसकी, कम है। क्यों? इसके जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से टाइट बॉन्ड बनता है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, एक और बात ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि हम देखते हैं कि अब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, ठीक है। अब देखें, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर भी इस न्यूक्लियस के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और ये इस न्यूक्लियस दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो इसके अंदर भी क्या है कि इसका ऑक्टेट इस तरह कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट किस तरह कंप्लीट हो रहा है, इस तरह, यानी बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम शो नहीं करवा रहे हैं। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड जिसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक तो यह है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग के थ्रू क्या है कि वो टाइट उसकी पैकिंग है, ठीक है, इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरा इजीली अवेलेबल ना होने की वजह क्या है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि अब देखें इस न्यूक्लियस के अंदर भी है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी है। अगर थोड़ा सा ये भी वीक होगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये अपनी तरफ, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बराबर है, तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ न्यूक्लियस के अंदर आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जाएंगे। हम इसको डिस्कस ही केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है एक ही जगह पे, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी सारी ये घूमती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैटिक है, रुके हुए हैं, तो वो क्या है कि इजीली हमें अवेलेबल नहीं होंगे फॉर रिएक्शंस के लिए। ये था इसकी रिएक्टिविटी की वजह से। अब हम रिएक्शंस को देखेंगे। अब इसके रिएक्शंस भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। इसके रिएक्शंस के लिए दो टाइप्स के रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। एक तो क्या होगा कि थर्मल एंड कैटालिटिक, यानी कि आम कंडीशंस के अंदर तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। थर्मल से क्या है कि हम हाई एनर्जी दे देंगे, ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड करेंगे, ये कभी तो वो टूटेगा ना, जो बॉन्ड बन रहा है कि इस बॉन्ड की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। जब इस स्पेसिफिक एनर्जी से ज्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। दूसरा क्या है, कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, और रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। दोनों को मिला के हम अल्टरनेट वे से ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करके हम रिएक्शन की तरफ लेके आ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये देते हैं हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एक एटम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस कर दिया। जैसे ग्राउंड में होता है ना, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा आता है, फिर वहां पे लिखा होता है सब्स्टिट्यूट, प्लेयर आ गया। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम को हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे एटम से, उससे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और दूसरा क्या है, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देंगे। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है कि बर्निंग करना। किसका, बर्निंग करना। बर्निंग ऑफ अल्केन कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्केन्स को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं कंबशन। क्या कहते हैं इसे, कंबशन कहते हैं। कोई भी अल्केन्स लेंगे,
अगर हम उसको हीट करेंगे, कंबसन को यानी कि जलने के अमल को कहते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी, ठीक है, कंबसन प्रोसेस। कंबसन क्या है, बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। अब बहुत ज्यादा हीट इसके अंदर इवॉल्व होगी। इस हीट को हम किसके अंदर यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर। किस पे, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। हमने पढ़ा था रिफॉर्मिंग कंबसन के प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर भी कंबसन पढ़ा था, कंबसन को स्मूथ करते हैं या स्लो करते हैं, वो यही कंबसन है कि जो हीट हमें इवॉल्व होती है ना, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो भी अल्केन्स होते हैं मोस्टली, क्या होते हैं, उसको हम रिफॉर्म करते हैं। अब उसकी जो कंबशन होती थी, जो हीट हमें यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पर, वो यही हीट है जो इन दोनों को जलने के बाद जो हमें इवॉल्व होती है, हीट है। अब इस प्रोसेस के अंदर ये बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन जो हमें क्या एनर्जी, हीट इवॉल्व हो या उन्हें हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं इन्हें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट इवॉल्व हो, एग्जॉस्ट हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके अंदर हीट क्या हो रही है, हमारे पास इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो कौन सा रिएक्शन है हमें, हमारे पास ये एक्सोथर्मिक। लेकिन हम ये देखते हैं बर्निंग ऑफ अल्केन ऐसे इनिशिएट करवाने के लिए, हमने वहां पर भी पढ़ा था कंबसन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए, आल्दो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसको एक दफा इनिशिएट करवाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, स्पार्क प्लग की यूज करते थे, कि हम स्पार्क यूज कर रहे थे, वो इनिशिएट यानी कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वंस अ टाइम। एक दफा स्टार्ट हो गया रिएक्शन, फिर ये एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, रिलीज होने लगेगी। इसे स्टार्ट करवाने के लिए जैसे हम कोई भी अल्टरनेट सोर्स यूज करते हैं एक दफे स्टार्ट करने, ठीक है, इसे बर्निंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे। अब इसके अंदर जो हीट इवॉल्व होगी, इसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, हीट ऑफ कंबशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। हीट ऑफ कंबशन क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ अल्केन burn in the presence of oxygen, heat is evolved, is called heat of combustion। यानी कि 1 मोल ऑफ अल्केन्स को लेकर इस प्रोसेस को हम करवाते हैं, जो हीट हमें इवॉल्व होगी या हासिल होगी, इसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, हीट ऑफ कंबशन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस करी, कंबशन के प्रोसेस के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम यूज करते हैं, और भी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यहाँ पर भी हम यूज करते हैं, वो यही हीट को यूज करते हैं कंबशन के प्रोसेस के अंदर। जलने का अमल जहाँ पर भी हो रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उससे जो हीट हमें यूज हो रही है वो उसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जब कंप्लीट कंबशन यानी कि हम एक्सेस अमाउंट ऑफ किसकी यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, जहाँ पे हमें कोई कंडीशंस हमने रिक्वायर्ड नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है या ज्यादा है, ऐसे नहीं है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, जो रिएक्शन हम पीछे करके आए हैं, कि वो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कोई भी हमारे पास अल्केन है, O2 है लेकिन लिमिटेड सप्लाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट। ये बहुत ही लीथल किस्म की गैस है। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी किसी अल्केन्स की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और प्लस वाटर बनेगा। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये था इसका ऑक्सीडेशन के हवाले से। यानी कि ये ऑक्सीडेशन थी थर्मल ऑक्सीडेशन, यानी कि हमें ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट को प्रोवाइड कर रहे थे और स्टार्ट करवाने के लिए। अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, फ्रेंड देखते हैं कि अगर हम अल्केन से स्टार्ट करें तो ऑक्सीडेशन करते जाएं तो हम कहां तक पहुंचते हैं, और रिडक्शन करते जाएं तो कहां तक पहुंचते हैं, कोई भी है, इसमें हम अल्केन्स को स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं कि मीथेन है या इथेन है या ब्यूटेन है। तो हम देखते हैं
अगर हम कोई भी अल्केन लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? अल्कोहल्स की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? अल्कोहल। अल्कोहल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम किसकी तरफ जाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन्स की तरफ। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास। ये ट्रेंड होगा जब भी हम देखेंगे कि अल्केन है, एल्कीन है या कोई भी है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की फर्दर एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन की फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रिवर्स करते जाएंगे तो रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कीटोन्स बनेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे। इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? अल्कोहल्स बनेंगे। अल्कोहल्स की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये अल्केन्स बन जाएंगे। ये फिनोमेना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं कि एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, उसे दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करनी है या रिडक्शन करनी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बनाना है तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। अल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे हमने एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो बेसिक जो रीजन चेंज हो सकते हैं, कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेसिक रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन का होगा। क्या होगा? रिडक्शन करेंगे। अगर एल्डिहाइड से या कीटोन से हमने अल्केन्स बनाया था ना, वोल्फ-किश्नर के अंदर और क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर, तो रिडक्शन किए थे ना, इससे रिडक्शन करेंगे तो किसकी तरफ आ सकते हैं? फॉरवर्ड और रिवर्स आपको आइडिया होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या बनता है। इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब देखें अल्केन्स की थोड़ा सा रिएक्शन है, कंप्लीट करने से। मीथेन है तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? अभी हमने लिखा था अल्कोहल की तरफ जाएंगे। कॉपर की मौजूदगी में करेंगे, टेम्परेचर आप बाकी कंडीशन देखेंगे। अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे हम? इसकी तरफ, एल्डिहाइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस एल्डिहाइड की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसकी तरफ? कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। आज के लिए इतना ही, फर्दर हम नेक्स्ट